हेलो दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 76, 77 और 78 बचे हुए हैं, तो इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 76 और 77 तो फ्री के नंबर हैं, ठीक है ना, और दोनों यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल हैं। इनको आप बिना पेन के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखिए सोल्यूशन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है कि इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। तो लाभ का नया प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो भी 40% से हम बढ़ा रहे हैं और जो विक्रय मूल्य है वो भी 40% से बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों को सेम परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज में मतलब लाभ प्रतिशत में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास हो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हम सेम परसेंटेज से वृद्धि करें, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, लाभ प्रतिशत होगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। पहले भी 10% था तो बाद में भी आपका 10% होगा, ठीक है। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो क्या है, इंद्रन अपनी वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। तो मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है ना, तो उसको 10% के लाभ पर मतलब 110 में वो बेचेगा, ठीक है। अब 40% की दोनों में वृद्धि करना है, तो 100 में 40% की वृद्धि करोगे तो 140 बनेगा, और इसमें 40% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा भाई। 40% की वृद्धि मतलब 140% आपको निकालना है इसका, तो 140 बटे में आपका 100, ठीक है। तो जीरो से आपके 2 जीरो चलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 चौको 44 की 4 हासिल आई 1, 11 के 11 4 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना है आपका 10 का, ठीक है ना। ध्यान से आप देखना, पूरे सवाल को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो प्रॉफिट तो बदल जाता है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बदलता, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 10 का हो रहा है, 100 रुपए का सामान हमने 110 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का। और यहाँ पे देखो 140 का सामान हम 154 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका 14 का, ठीक है ना। तो प्रॉफिट तो देखो बदल गया लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम आएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालिए, प्रॉफिट कितना है आपके पास 14 और क्रय मूल्य कितना है आपका 140 और गुणे में आपका 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो 0 से 0 गया, 14 से 14 कट गया, तो कितना आया देखो, प्रॉफिट आपका 10% किया है, ठीक है ना। और पहले भी आपका 10% दिया हुआ, तो ध्यान से आपको सवाल को करना है, ठीक है ना। प्रॉफिट नहीं आपका सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज सेम होगा, ठीक है ना। तो इसका 10% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 77 भी मैं करा देता हूं, ठीक है ना। और इसको आपको तो मुंह जवानी ओरली आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 77 बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, उसने लाभ का प्रतिशत उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि करें। देखो दोनों में हम सेम परसेंटेज से वृद्धि कर रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, जो पहले था वही आपका बाद में होगा, तो बाद में भी आपका 5% होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो दोनों सवाल आपके यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल हैं, एग्जाम में कभी भी टफ सवाल नहीं आते, लॉजिकल सवाल आते हैं। अगर लॉजिक पकड़ लोगे तो बहुत ही कम समय में आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। इसको ही मैं सॉल्व करके बता देता हूं। देखो 5% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब मान लो 100 रुपए का सामान था तो 5% के लाभ मतलब 105 में उसको बेचेगा, ठीक है ना। अब दोनों में 20% की वृद्धि करो, इसमें करोगे तो ये 120 हो जाएगा, और इसमें 20% की वृद्धि करोगे मतलब इसका 120% आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 120 बटे में 100, तो 0 से आपका 0 गया, ये 5 दूनी 10, 5 1 के 5, और ये 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ देखो आपका 6 1 के 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट आपका कितना है, आपका 6 रुपए का हो रहा है, और यहाँ पे 100 का सामान 105 में मतलब 5 रुपए। तो प्रॉफिट की वैल्यू तो आपकी अलग अलग आ रही है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम आएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट देखो आपका 6 है और सीपी कितना है आपका 120 और गुणे में आपका 100, ठीक है। तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 20 हुआ, और 20 पंचे आपका कितना हो गया 100। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपका वही 5% आ गया जो पुराना आपका प्रॉफिट परसेंटेज था, ठीक है ना। ध्यान से आप सुन लीजिए फिर से, प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट देखो दोनों का अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 77, इसको आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 78 करा देता हूं, लास्ट सवाल है टाइप 12 का, ठीक है।